नमस्कार दोस्तों, सही कहा है किसी ने कि चिंता और चिता में सिर्फ एक बिंदु का फर्क होता है। इस दुनिया में कुछ लोग बिना कारण के ही चिंता करते हैं, बिना किसी कारण अपने आप को और अपने मन को परेशान करते रहते हैं। चिंता हमें बीमार कर देती है। आज की कहानी में हम ये जानेंगे कि बेवजह चिंता क्यों नहीं करनी चाहिए। एक गांव में एक किसान रहता था और उसको बहुत ही खराब आदत लग गई थी और उसकी आदत थी चिंता करने की। वह हर समय किसी न किसी चीज के बारे में विचार करता ही रहता। वह हमेशा सोचता रहता है कभी मेरे साथ कोई गलत ना हो जाए, जबकि अभी तक उसके जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था। उसके पास एक बड़ा सा खेत का टुकड़ा था जिसमें वह खाने से ज़्यादा खेती कर लेता था और उसके पास 2 बैलगाड़ियाँ भी थीं और उसका घर भी बढ़िया था और एक पत्नी और एक बच्चा भी था। लेकिन उसके बावजूद भी वह ना जाने किस चीज़ की चिंता में हमेशा डूबा रहता था। कभी वह विचार करने लगता कि अगर मेरी फसल में कीड़े लग गए तो क्या होगा, अगर घूमने वाले जानवरों ने मेरे फसल को बर्बाद कर दिया तो क्या होगा, अगर सूखा पड़ गया या ज़्यादा बारिश हो गई तो मेरी फसल बर्बाद हो जाएगी। वे हमेशा भविष्य के बारे में सोचता रहता और चिंता में डूब जाता था। कहीं खेती के समय मेरा बैल बीमार पड़ गया तो मैं क्या करूँगा, मेरे बच्चों का भविष्य कैसा होगा, कहीं मैं बूढ़ा हुआ और कोई भयंकर मुझे बीमारी ना हो जाए, क्या बुढ़ापे में मेरे बच्चे मेरा ख्याल रखेंगे। हर वक्त कुछ न कुछ विचार चलते ही रहता था उसके मन में। अब ऐसा हो गया कि उसको अब किसी भी काम में मन ही नहीं लगता था। उसकी पत्नी ने भी उसे कई बार समझाने की कोशिश की कि आप बेवजह ही चिंता करते हैं। तभी उसे एक दिन पता चला कि हमारे गांव में एक बहुत ही महान संत आए हैं और उनके पास सारे सवालों का जवाब है। फिर उसकी पत्नी एक दिन उसको लेकर संत महाराज के पास पहुंची। वह संत महाराज बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति थे। तब उस किसान ने उस संत से कहा कि महाराज, मैं हर समय किसी न किसी बात पर विचार करता ही रहता हूँ और मैं चिंता से घिरा ही रहता हूँ। मैं ज़्यादातर उन बातों के बारे में ही सोचता हूँ जो अभी तक मेरे साथ हुई ही नहीं है। दोनों की बात सुनने के बाद उन संत महाराज ने कहा कि तुम कल सुबह आना, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान बता दूंगा। जब अगली सुबह वह दोनों संत महाराज के पास पहुंचते हैं तो वह देखते हैं कि संत महाराज बहुत ही चिंतित अवस्था में जमीन पर बैठे हुए हैं और उनके सामने एक दूध से भरा गिलास रखा हुआ है और वे संत महाराज बार बार उस गिलास को ही देख रहे हैं और वे कभी अपना हाथ सर पे रखते तो कभी अपना हाथ जमीन पे रखते और वे बहुत ही चिंतित और परेशान दिखाई दे रहे थे। तब किसान बोला, महाराज आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं, आपके सामने दूध रखा हुआ है, आप इसे उठाकर पी क्यों नहीं लेते हैं। तब संत बोले, मुझे चिंता इस बात की हो रही है कि कहीं ये दूध बिल्ली ना पी जाए या मैं कहीं जाऊं और ये दूध कहीं गिर ना जाए। मैं दूध को तो पीना चाहता हूँ लेकिन अभी पीने का मेरा मन नहीं है। मैं तो यही विचार कर रहा हूँ कि अगर ये दूध गिर गया या इसमें कुछ गंदी चीज गिर गई तो फिर क्या होगा। ये बात सुनकर किसान जोर जोर से हंसने लगा और बोलने लगा, इसमें इतनी बड़ी बात तो है नहीं, ये दूध ही तो है। अगर इसे किसी ने गिरा दिया या बिल्ली पी गई तो क्या होगा, आपको फिर से ये दोबारा मिल जाएगा। और वैसे भी आपको अभी चिंता करना बिल्कुल ही व्यर्थ है, क्योंकि इस दूध को ना तो अभी बिल्ली ने ही गिराया है और ना ही ये खराब हुआ है और इसे कोई पिया भी नहीं है और हो सकता है कि भविष्य में ऐसा कुछ हो भी ना। किसान की ये बात सुनकर संत महाराज बोले कि मैं भी तो तुम्हें यही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। भविष्य की उन घटनाओं का चिंता करना बिल्कुल ही व्यर्थ है जो हमारे साथ घटी ही नहीं है और ये बहुत बड़ी संभावना है कि वो घटना तुम्हारे साथ कभी घटेगी भी नहीं। और अगर मानते हैं घटना घट गई तो जिस चीज़ को तुम एक बार हासिल कर सकते हो उसे तुम दोबारा भी हासिल कर सकते हो। और अगर नहीं करवाए तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि समस्याओं के आने के साथ ही समस्याओं का सामना करने का हिम्मत भी आ जाता है। ये बात सुनकर किसान को ऐसा लगा जैसे वह नींद से जग गया हो।
उसे ये अनुभव हो गया कि वह भी यही गलती कर रहा है। वह भी अपनी भविष्य की घटनाओं के बारे में विचार करके चिंतित हो रहा है, जो अभी तक घटी भी नहीं और शायद कभी घटेगी भी नहीं। तब वह किसान संत महाराज के पैरों में गिर गया और कहने लगा, इतनी आसान शब्दों में आपने मेरी गलती का एहसास करवा दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि बेवजह चिंता करना एकदम ही बंद कर दूं। अब मैं बेवजह चिंता करना बिल्कुल भी बंद कर दूंगा। जापान में एक बहुत बड़ी कहावत है, अगर आप खा रहे हैं तो सिर्फ खाइए, अगर आप चल रहे हैं तो सिर्फ चलिए, लेकिन एक समय में सिर्फ एक ही काम करो, चिंता ना करो। और सच कहिए तो मुझे ऐसा लगता है कि इस कहावत में ही राज छिपा है। अगर जिसने समझ लिया और अपने जीवन में उतार लिया तो वह चिंता से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। हमारे दिमाग में कई तरह के विचार पहले से चल रहे होते हैं, जैसे क्या मैंने ये सही काम किया, क्या मैं इसे और अच्छा से कर सकता था, लोग मेरे और मेरे काम के बारे में क्या सोच रहे होंगे और इसका परिणाम क्या होगा। ये सब कुछ ऐसे विचार हैं जो हमारे दिमाग में हमेशा चलते ही रहते हैं, लेकिन हमें इनके बारे में पता नहीं चलता, क्योंकि हमने इन विचारों के साथ जीना सीख लिया है। और हमारा दिमाग भी ऐसे ही कार्य करता है। अगर हमने किसी कार्य को कई बार कर लिया तो फिर वह दिमाग उसे अपनी आदत में शामिल कर लेता है और अब आप चाहिए या ना चाहिए, लेकिन वह काम करने का प्रयास करेगा। शुरुआत में तो कोई भी काम हम पूरे होश और हवास में करते हैं, लेकिन बाद में वह हमारी आदतों में शामिल हो जाता है और उसके बाद हम बेहोशी की हालत के जैसे बिना सोचे विचार किए उस कार्य को करते चले जाते हैं। एक छोटे बच्चे को पता नहीं होता है कि चिंता क्या होता है, लेकिन जैसे वह बड़ा होता है, माँ बाप अपने बेटे को कहना शुरू कर देते हैं कि बेटे तुम्हें अभी पढ़ाई करनी है, तुमने पढ़ाई पूरी नहीं की है, तुम्हें पढ़ाई की कोई चिंता नहीं है, तुम्हारी परीक्षा आने वाली है, आपको उसके बारे में विचार करना चाहिए। और ऐसे ही बहुत सारे चीज़ों के लिए उसके आसपास के लोग और परिवार के लोग उसे चिंता करने के लिए कहते हैं। छोटे बच्चे इस बात को मान लेते हैं कि अच्छी बात है, कोई भी चीज़ कार्य करने से पहले उसे हमें चिंता उसकी करनी पड़ती है, और फिर वह बच्चा किसी भी कार्य को करने से पहले उसके बारे में बार बार विचार करने लगता है। शुरुआत में तो वह कार्य सब जानबूझ के करता है, लेकिन धीरे धीरे उसका मन अपनी आदत में उसे शामिल कर लेता है और फिर ना चाहते हुए भी उसका मन एक ही विचार के बारे में बार बार विचार करते रहता है और उसके बाद वह अपनी पूरी जिंदगी इस चिंता के दलदल में फंसाकर ही बिता देता है। अब सवाल ये उठता है कि इस समस्या का समाधान क्या है। तो इसका समाधान है, हमें अपने विचारों के प्रति जागृत होना पड़ेगा। थोड़ी देर ठहर कर अपने विचारों को देखना पड़ेगा। हमें ये देखना होगा कि हमारे ना चाहते हुए भी हमारा मन कहीं एक ही घटना के बारे में बार बार विचार तो नहीं कर रहा है। जागरूकता मन को शांत करने के लिए एक बहुत ही अच्छी औषधि है। मन को उसके स्वभाव में लाने का प्रयत्न करें और इसका सबसे आसान तरीका है ध्यान करना। ध्यान के द्वारा अपने विचारों को देखना, और जब आप पूरी जागरूकता के साथ इन विचारों को देखेंगे तो आप देखेंगे कि आपके मन में चलने वाले बेकार के विचार धीरे धीरे करके समाप्त होना शुरू हो जाएंगे और आप आनंद के सागर में डूब जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।